तुम साइंस पर यकीन रखो, साइंस पर भरोसा करो। तुम्हें इल्म चाहिए, इल्म, और सबसे बढ़कर खुद को पहचानो, वरना ये सब कुछ बेकार है। अब इस आदमी को क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? सब समझती हूँ मैं, सब समझ आता है मुझे। हाय हाय। क्यों फोन नहीं उठा रही? चलो उठाओ फोन। खैरियत तो है? ये ख्याल कैसे जहन में आ गया? इस जालिम और बेरहम औरत को फोन करने का? अजमत साहिबा सुनिए, मैं वाकई में नहीं जानता कि आपकी नीयत क्या है, मगर मैं कल रात से खबर का इंतजार कर रहा हूँ। आखिर हुआ क्या है? सोशल सर्विसेज वालों को सच का पता चला? ईशा को कब वापस ले सकता हूँ मैं? सच कहूँ तो कुछ खास नहीं हुआ सेनान साहब। जमरुद ने सच तो जान लिया है, मुझे नहीं मालूम कि कैसे, मगर उसने जैसे उसे कबूल कर लिया। ये कैसे? सच जानकर वो चुप कैसे रह सकती है? हाँ, वो खामोश नहीं रही, बल्कि उसने तो कहा कि वो ईशा की नैनी है, उसने ताउन किया। तो देख लो, उसने सोशल सर्विसेज वालों को बेवकूफ बना दिया। क्या? उसने ऐसा किया? हाँ, अब देख रहे हो ना सिनान मेरे दोस्त, कौन है तुम्हारा असल दोस्त? वो है तुम्हारा असल दोस्त या फिर मैं? लेकिन एक बात कहूँ, तुम्हारा फोन करना मुझे अच्छा लगा। तुम फिक्र मत करो, अगर मुझे किसी पेशरफ्त का पता चला तो मैं फोन करके तुम्हें खुद खबर दूंगी। अम्मी, क्या हुआ? क्या मसला है? सवाल मत पूछे, मत पूछे। डॉक्टर से बात हुई मेरी। जमरुद को बहुत सी चीजें याद आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आसाबी लिहाज से मस्बत तब्दीलियां हो सकती हैं। रुको रुको, और उन्होंने क्या कहा? कि एक सदमा उसकी सारी यादें वापस ला सकता है, उसे वो हादसा भी याद आ सकता है। अरे मेरे खुदा, अब हम क्या करेंगे? ये क्या हो रहा है? अगर जमरुद को सब कुछ याद आ गया तो क्या होगा? पुरसुकून रहो, बहुत नाजुक वक्त है ये। हमें कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहिए अब्बास।